हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। ठीक है, और पॉलिनोमियल में कुछ लेक्चर हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये ध्यान दिया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा दो जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if polynomial px equal to x square minus 8x plus k has a zeros is 2। देखिए, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आपको पुराने लेक्चर पूरे एकदम ध्यान से देखने हैं, तभी आप यहाँ समझ में आएगा। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या है, 2 है। तो अगर आप ध्यान दीजिए, तो जैसा अभी तक मैंने आपको सिखाया है उस हिसाब से, व्हाट इज जीरोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज। जीरोज का क्या मतलब होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है कि ये जो जीरोस है ये वेरिएबल की वैल्यू है जिस पर, ये वेरिएबल की वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सिंस पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। ये हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल हैज zeros at x equal to 2। देन क्या है इसका मतलब, अगर x equal to 2 जो है वो जीरोस है, तो इसका मतलब है कि जहां x है वहां पर अगर आप 2 रख दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो जहां जहां x है इस पॉलिनोमियल में वहां क्या पुट करेंगे, 2। देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। ओ आर, अगर आप ध्यान दीजिए, 2 2 जा 4 माइनस 16 प्लस के इक्वल्स टू 0। अगर आगे आप ध्यान दीजिए तो 4 माइनस 16 कितना होगा, माइनस 12 प्लस के इक्वल टू 0। या आप आगे ध्यान दीजिए तो k इक्वल्स टू क्या होगा, इस माइनस 12 को उधर ले जाइए, k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, तो ये आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी आपको पूछा जा सकता है कि जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जीरोस फाइंड आउट करना तो वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया ही है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको ये बोला गया कि जीरोस है तो k की वैल्यू निकालिए। तो जीरोस का मतलब है कि उस वैल्यू को अगर वेरिएबल के प्लेस पर आप पुट कर दीजिए तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। देन आफ्टर वी आर सॉल्विंग एंड गेटिंग द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 12 एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन बदलेगा, जीरोस बदलेंगे, तो हमारा k का वैल्यू भी बदल जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन की ओर और प्रोसीड करते हैं। Find the relation between A, B and C if one zeros of polynomial is double of other and
पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अब देखिए हम आपको जो बताने वाले हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन चेंज होके आते हैं कई बार। देखिए हमें ए बी सी के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है और बोला क्या गया है कि वन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज डबल ऑफ अदर, मतलब एक जीरोज दूसरे का क्या है, डबल है। और पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो देखिए आंसर ध्यान दीजिए, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा आप करेंगे। आंसर में लेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर, देखिए हमने क्या एज्यूम किया, अल्फा एंड टू अल्फा, को ये ध्यान देना है, अल्फा एंड टू अल्फा, ऐसा नहीं कि अल्फा एंड बीटा। हमने अल्फा एंड टू अल्फा क्यों एज्यूम किया, क्योंकि बोला गया है वन जीरो पॉलिनोमियल इज डबल ऑफ अदर, तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, टू अल्फा, क्योंकि एक दूसरे का डबल है। अब देखिए अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, दोनों जीरोज को जोड़िए, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई क्या होता है, ए। अब सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा और टू अल्फा को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस टू अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा और टू अल्फा ऐड होगा तो क्या होगा, थ्री अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर आगे आप ध्यान दीजिए तो देखिए अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई थ्री ए, माइनस बी बाई ये थ्री कहाँ आ जाएगा नीचे, माइनस बी बाई थ्री। अब आगे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये किसके इक्वल होता है, सी बाई ए। और जीरोज है क्या अपने, एक अल्फा है और एक टू अल्फा है। तो देखिए टू अल्फा और अल्फा का क्या होगा, मल्टीप्लाई किसके इक्वल करेंगे, सी बाई ए। अब आगे अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए ये सब टू को उधर ले जा रहे हैं, अल्फा और अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई सॉरी सी बाई टू ए, सी बाई टू ए। अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई थ्री ए। तो देखिए सिंस अल्फा इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई थ्री ए, तो यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए क्या होगा, माइनस बी बाई थ्री ए और उसका क्या होगा होल स्क्वायर, इधर कितना है सी बाई टू ए। अब देखिए यहाँ मैं ऊपर बता दे रहा हूँ, या यही नीचे भी हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाई टू ए। अब देखिए ये ए से ए स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, ठीक है। इधर टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओ आर अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या आया, टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए सी, टू बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, नाइन ए सी। यही हमारा ए बी सी के बीच का क्या है रिलेशन, टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन ए सी, इस इक्वेशन के लिए ए बी सी के बीच का रिलेशन है। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ ए बी सी ए बी की वैल्यू दे दे, ये दो दिया हो, ये पांच दिया और सी की वैल्यू क्या होता क्वेश्चन में पूछ लेता, तो बस ऐसे ही इसी में ए बी वैल्यू पुट करके निकाल लेते। यहाँ पर वैसे ही सीधे सीधे करते, कम में ही हो जाता। मतलब ये जो प्रोसेस बोला गया, इस प्रोसेस को आपको दिमाग में रखना है, ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, अब आगे इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, फिर से वीडियो बना के हम आपको समझाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड quadratic equation if zeros of polynomial are 2 and 6। तो देखिए
आपको हमने जैसा बताया है वैसा भी आप कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। अगर वैसा आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए कैसे करेंगे। आप क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर 2 and 6, then quadratic polynomial px इक्वल टू, आप क्या करिए, इन दोनों जीरोस को x में से माइनस करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। जीरोस को क्या करना है, x में से माइनस करना है, px क्या होगा x माइनस 2 एंड x माइनस 6, और इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर। ऐसे छोड़ देंगे तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या होगा, px इक्वल टू, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का माइनस 6 में मल्टीप्लाई माइनस 6x, माइनस 2 का x में मल्टीप्लाई माइनस 2x, माइनस 2 और 6 का मल्टीप्लाई प्लस 12। तो आपका अगर पॉलिनोमियल की बात की जाए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यही अपना क्या हो गया आंसर, ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अच्छा, ये मैं क्यों सिखाया हूं, क्योंकि अभी क्यूबिक पूछा जाता तो आप सोचते कि सर तो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला बताए, क्यूबिक वाला नहीं बताए हैं। अरे क्यूबिक होगा तो एक दो लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं, तीनों लोगों को सब्ट्रैक्ट करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में चेंज करने जा रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल which has zeros are 1, 2 and 3। इजी क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको समझने में क्या रहे, आसानी। तो देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस क्या है, 2 and 3। सिंस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 1, 2 and 3, so cubic polynomial will be px equals to, देखिए क्या करना है, x में से हर एक लोगों को माइनस करिए, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, यही अपना क्या हो गया आंसर। इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लीजिए, px इक्वल टू x में से इन्हीं को माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज आवर आंसर। x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का माइनस 2 में मल्टीप्लाई माइनस 2x, माइनस 1 का x में मल्टीप्लाई माइनस x, माइनस 1 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2। अभी देखिए x माइनस 3 तो वैसे ही है। अब अगर आगे ध्यान दीजिए तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x कितना होगा, माइनस 3x प्लस 2, और बाहर ध्यान दीजिए तो क्या है, x माइनस 3। अब अगर आगे और ध्यान दीजिए तो px इक्वल टू x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा एक्स क्यूब, x का मल्टीप्लाई माइनस 3x में तो माइनस 3x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 में तो 2x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3x में तो माइनस 9x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो माइनस 6। आगे मैं यहाँ px इक्वल टू लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए px इक्वल टू एक्स क्यूब अकेला है तो ये एक्स क्यूब हो गया। देखिए माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या होगा, माइनस 6x स्क्वायर, प्लस 2x माइनस 9x तो ये होगा माइनस 7x, और क्या है माइनस 6, यही अपना क्या है आंसर। px की वैल्यू क्या आई, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाता तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाता, px के फॉर्म में लिखा है तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा एकदम क्लियरली। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। चलिए आपको एक बात बताऊं, फैक्टर थ्योरम
क्या है फैक्टर थ्योरम? मान लीजिए कि कोई एक पॉलिनोमियल px है, कोई एक पॉलिनोमियल क्या है px, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है gx। ठीक है, एक पॉलिनोमियल क्या है px और दूसरा क्या है gx। और अगर हम gx से किसको, px को डिवाइड करें, gx से px को डिवाइड करें, और अगर हमारा रिमाइंडर जो आए वो रिमाइंडर क्या आ जाए, वो आ जाए 0। अगर रिमाइंडर क्या आ जाए 0, हम क्या करें, px को gx से डिवाइड करें और रिमाइंडर कितना आ जाए 0, तो हम क्या बोलेंगे, सो gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, क्या बोला भैया मैंने ये बोला कि px को अगर gx से डिवाइड करें, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ जाए 0 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि gx px का एक फैक्टर है। 9th का ही सिलेबस है, एकदम सेम एज इट इज। वहां पर ही है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, बट यहाँ पे भी है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन सिर्फ समझा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेगा। ठीक है, मतलब ऐसा पूछा जाता है कि इससे इसको डिवाइड करिए एंड क्या फाइंड आउट करिए, रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोल देंगे कि gx px का फैक्टर है। जैसे क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इफ px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 एंड gx इक्वल टू x माइनस 1, then find that, yeah, then so that gx is a factor of px। देखिए क्या किया गया है, px और gx दिया हुआ है और हमें शो करना है कि gx क्या है, px का एक फैक्टर है। तो देखिए आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ डिवाइड करके ही सिखाऊंगा। तो देखिए लिखेंगे सिंस px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 एंड gx की वैल्यू किसके इक्वल है, x माइनस 1। अच्छा, डिवाइड करके सिखा रहा हूं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, देन px डिवाइड बाई gx। ठीक है, सो अब देखिए gx px डिवाइड बाई gx, मतलब px को हम gx से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो देखिए x माइनस 1 किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ध्यान दीजिए यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, x स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई x क्यूब, x स्क्वायर का माइनस 1 में मल्टीप्लाई तो माइनस x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, ये कैंसिल, माइनस 8x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होगा, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब अगर आप आगे ध्यान दीजिए तो माइनस 7x स्क्वायर है, यहाँ क्या है x, कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, माइनस 7x, तो माइनस 7x का x में मल्टीप्लाई तो माइनस 7x स्क्वायर, माइनस 7x का माइनस 1 में मल्टीप्लाई तो प्लस 7x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान दीजिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 7x स्क्वायर माइनस का और प्लस का 7x स्क्वायर कर दिया, 6x माइनस 7x क्या होगा, माइनस x और क्या है, प्लस 1। तो देखिए क्या बचा हुआ है, माइनस x प्लस 1। यहाँ क्या है x, टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, माइनस 1, तो माइनस 1 का x में मल्टीप्लाई तो माइनस x, माइनस 1 का यहाँ माइनस 1 में मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस कट गया, ये प्लस 1 और माइनस 1 भी कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। सिंस रिमाइंडर
equals to 0, then gx is a factor of px। तो देखिए आज इतना ही मैं कर रहा हूं क्योंकि स्टोरेज मोबाइल का फिलअप हो गया है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने इतना सिखा दिया कि gx px का फैक्टर है या नहीं है, कैसे आप करते हैं। अभी इस पे क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर अभी और लगेगा आपको पॉलिनोमियल पढ़ाने में, जो आपके 10th के सिलेबस में नहीं, वैसे पॉलिनोमियल बहुत ब्रॉड है, ठीक है। तो बस आज इतना ही, थैंक यू।